होली के बाद आने वाली भाई दूज की कथा। भाई दूज का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे क्यों मनाया जाता है, इसकी एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं। भाई दूज जिसे भ्रातु द्वितीया और यम द्वितीया भी कहा जाता है, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार होली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। भाई भी अपने बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा करने का वचन देकर उनका सम्मान करते हैं। भाई दूज के इतिहास के बारे में हमें कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भाई दूज जिसे भाई टीका भी कहा जाता है, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार होली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। भाई भी अपने बहनों को उपहार देकर और उनकी रक्षा का वचन देकर उनका सम्मान करते हैं। भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को स्नान करवाकर उन्हें नए वस्त्र पहनाती हैं। फिर बहनें अपने भाई के माथे में तिलक लगाती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। इसके बाद भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या लेते हैं। होली भाई दूज की पौराणिक कथा। पहली कहानी। इस कहानी के अनुसार यमदेव और यमुना भाई बहन थे। यमुना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। एक बार यमदेव यमुना से मिलने आए। यमुना ने अपने भाई का स्वागत किया और उन्हें भोजन करवाया। यमदेव यमुना के प्यार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान मांगा कि हर साल यमदेव धरती पर आकर उनसे मिले। यमदेव ने यमुना का वरदान स्वीकार किया। तब से यह त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी कहानी। इस कहानी के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा ने अपनी छाया को अपने बच्चों यमुना, शनि की देखभाल करने के लिए कहा। छाया यम से बहुत प्यार करती थी। एक बार यम ने छाया से पूछा कि आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? छाया ने कहा कि क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। यम यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने छाया को शाप दिया कि तुम हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहोगी। छाया ने यम से क्षमा मांगी, लेकिन यम ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। यमुना को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने यम से विनती की कि वे छाया को क्षमा कर दें। यम ने बहुत विनती स्वीकार कर ली और कहा कि हर साल एक दिन यम धरती पर आकर छाया से मिलेंगे। यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। होली की तीसरी कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बार होली के बाद बेटे के मन में अचानक अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया और उसने अपनी माँ से मिलने के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया। बेटे के लगातार आग्रह करने पर माँ ने उसे अपनी बहन के यहाँ जाने की इजाज़त दे दी। घर से निकलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरा काल हूँ, मैं इसमें पैर रखते ही तुम इसमें डूब जाओगे। इसे सुनकर वह भयभीत हो गया और उसने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर मेरे प्राण ले लेना।
इसके बाद जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ा, जंगल में उसे एक खूंखार शेर मिला। उसने शेर से भी यही कहा। कुछ दूर चलने के बाद एक सांप ने उसके पैर को जकड़ लिया। बुढ़िया के बेटे ने सांप को भी यही बताया कि इसके बाद वह अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने भाई को देखते ही उसे अपने गले से लगा लिया और तिलक लगाने के बाद बैठाकर भोजन करवाया। भोजन करते वक्त भाई को उदास देख बहन काफ़ी दुखी हो जाती है और उससे उसके दुख का कारण पूछती है। यह सब जानने के बाद बहन भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक तालाब के पास जाती है जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है। बहन काफ़ी चिंतित होकर बुढ़िया को अपनी सारी परेशानी बताती है। इसे सुन बुढ़िया कहती है कि यह सब तेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ रहा है। यदि तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो उस पर आने वाले हर विपदा को टाल सकती हो। बुढ़िया की बात सुन बहन भाई के घर जाने के लिए तैयार हो गई। वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर चल देती है। रास्ते में उसे शेर मिलता है। शेर को देखते ही वह उसके सामने मांस डाल देती है। फिर कुछ दूर चलते ही सांप उसे देखकर फुफकार रहा था तो उसके सामने वह दूध रख देती है। वहीं लड़के को देख नदी की लहरें तेज हो जाती हैं। वह उसे ओढ़नी देती है। इस प्रकार बहन अपने भाई के ऊपर आने वाली हर विपदा को टाल देती है। इस दिन से प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की द्वितीया तिथि यानी होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाते हैं।